हेलो फ्रेंड्स। आज का विषय है नापसंदगी को नफ़रत में ना बदलने दें। देखिए, बहुत सारे झगड़े इसी बात पर होते हैं कि हमें चीज़ें, हमें लोग, हमें सिचुएशंस नापसंद होती हैं और इसी के चलते हम बहुत बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं या परेशान रहते हैं या लोगों से हमारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये क्यों होता है और हमें इसे कैसे डील करना चाहिए, यही सब हम आज इसमें बात करेंगे। तो देखिए, नापसंदगी का कोई कारण नहीं होता है। ये हमारा शरीर है और ये सबका शरीर अलग अलग होता है और वो शरीर के अंदर इनबिल्ट होता है, अंदरूनी होता है कि हम कुछ चीज़ों को पसंद करते हैं, कुछ चीज़ों को नापसंद करते हैं। और जो चीज़ों को हम नापसंद करते हैं उनको भी बहुत से लोग पसंद करते हैं। ये है प्रॉब्लम। तो पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि नापसंदगी का कोई कारण नहीं होता है। ये हम उस तरीके के बने हुए होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे दूध है। अगर मुझे दूध पसंद नहीं है तो इसका कोई कारण नहीं है। इसका मेरा स्वभाव है, मेरी टेंडेंसी है कि मुझे दूध पसंद नहीं है। दूसरा, हमें बहुत सी सिचुएशंस पसंद नहीं होती हैं। जैसे कोई हंसता है तो मुझे मान लीजिए पसंद नहीं है, बुरा लगता है। कई बार लोग कहते हैं कितना दांत फाड़ता है भैया। तो वैसे तो हंसना एक अच्छी बात है और एक थेरेपी भी है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। तो ये मेरी अपनी प्रॉब्लम है। अब जो सामने वाला हंस रहा है तो उस पे मैं अगर गुस्सा करता हूँ तो मैं सिचुएशन को बिगाड़ देता हूँ। पहली बात तो, क्या वो जो हंस रहा है, क्या ये उसकी गलती है? ये उसका भी स्वभाव है, उसकी भी टेंडेंसी है। तो अब इससे हम कैसे निपट सकते हैं कि उसको हंसना पसंद है और मुझे नहीं पसंद है? तो इसमें थोड़ा बर्दाश्त करके, थोड़ा अलग होकर हम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अगर हमें इस बात का एहसास नहीं होगा तो हम इसी बात पर गुस्सा हो के अपनी सेहत भी ख़राब करेंगे, अपना रिलेशनशिप भी ख़राब करेंगे और वो बदलने वाला नहीं है, जैसे मैं बदलने वाला नहीं हूँ। मुझे हंसी पसंद नहीं आने वाली है और उससे रुका नहीं जाएगा। अब तीसरी चीज़ होती है कि हमें लोग ही नापसंद हैं। लोग हमें, कई बार तो लोगों को होता है, देखिए ये साइंटिफिक भी है कि कुछ लोगों को लेडीज़ ही पसंद नहीं होती हैं, फीमेल पसंद नहीं होती हैं। तो ये आपकी भी गलती नहीं है और सामने वाले की भी गलती नहीं है। अगर वो फीमेल है तो वो बदल तो नहीं सकती ना अपने आप को, वो है तो है। कई लोगों, लेडीज़ को मेल पसंद नहीं होते, तो इसमें भी वो कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में होता क्या है प्रॉब्लम, कि अगर बात दूध की है या खाने पीने की चीज़ों की है, तब तो हम उनको बस इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि मुझे दूध पसंद नहीं है, फिर भी मैं दूध घर में आएगा, मैं गर्म भी करूँगी, मैं सबकी चाय भी बनाऊँगी, मैं सबको पीने के लिए भी दूँगी, सारा हैंडल करूँगी, बस मैं खुद नहीं पीऊँगी। और ये बात भी मुझे अच्छे से समझ लेनी है कि मुझे वो दूध की इसमें कोई गलती नहीं है। अगर हमें लोग पसंद नहीं हैं तो वो लोगों की गलती नहीं है, वो हमारी टेंडेंसी अलग है। ऐसे ही कई बार हमें कलर पसंद नहीं होते हैं, हमें कपड़े का काला रंग पसंद नहीं है, तो जो काला रंग पहनता है वो हमें हमें बुरा लगता है। तो इसमें हमें थोड़ा दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। क्या काला रंग गलत है? क्या वो इंसान गलत है? या उनकी परंपराएं गलत हैं जो काला रंग पहन रहे हैं? या ये मेरी ही प्रॉब्लम है? तो ऐसे में अगर मैं सिचुएशन को समझूंगा कि उनकी गलती नहीं है, किसी की परंपरा हो सकती है, और ना ही काला रंग बुरा है, क्योंकि बहुत लोगों को काला रंग बहुत पसंद होता है, तो ये मुझे ही कैसे हैंडल करना है? मुझे ऐसे हैंडल करना है जैसे मैं दूध को हैंडल करता हूँ। ऐसे ही मुझे हंसने वाले को हैंडल करना है, उससे अलग रहना है। बस कोशिश करके अलग रहना या फिर बर्दाश्त करना है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। और ऐसे ही जो लोग मुझे पसंद नहीं है, वो हो सकता है फीमेल मुझे पसंद नहीं है, तो इसमें हम एक बड़ी गलती क्या करते हैं लोगों के विषय में, कि जैसे ही मुझे मान लीजिए मुझे फीमेल पसंद नहीं है, लेडीज़ मुझे पसंद नहीं है, तो मैं उनके अंदर बहुत बहुत कमियां निकाल के और मैं उन्हें बुरा
मानने लगता हूँ, बताने लगता हूँ। यहाँ मैं ये नहीं सोचता कि वो भी अच्छी हैं, वो ठीक है, बस मुझे पसंद नहीं है। जैसे मैं दूध को मानता हूँ कि दूध अच्छा है, बट मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अगर किसी को कोई इंसान पसंद नहीं है तो वो किस वजह से नहीं होता है? कि हो सकता है उसने कुछ कपड़े ऐसे पहने हैं जो मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए मैं उससे नफ़रत नहीं करनी है। मुझे पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि नफ़रत करनी है। मान लीजिए कोई बहुत काला और मोटा है, भद्दा है, देखने में हम उसे भद्दा कह रहे हैं, वैसे तो सभी चीज़ें सुंदर होती हैं प्रकृति में, जो जैसा है वैसा ही सुंदर है, हर चीज़ की अपनी ब्यूटी होती है। तो अगर मैं उसको मुझे वो पसंद नहीं है, तो मुझे ये बात सोचनी है कि क्या उसका काला रंग उसकी गलती है? क्या उसका मोटापन उसकी गलती है? क्योंकि दुनिया में बहुत लोग मोटे होते हैं और कई बार वो बहुत कोशिश करते हैं फिर भी वो पतले नहीं होते। वैसे भी उसका मोटापा मुझे क्या कहने वाला है? तो जब अगर मुझे वो पसंद नहीं आ रहा है तो मुझे ये बात समझनी पड़ेगी कि उसमें उसकी कितनी गलती है। ये सिचुएशन मेरी अपने हस्बैंड के साथ हो सकती है, मेरी अपनी वाइफ के साथ हो सकती है, अपने बच्चों के साथ हो सकती है, माता पिता के साथ हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है। तो यहाँ मुझे सोचना ये कि मुझे वो इंसान क्यों पसंद नहीं है। मान लीजिए वो मुझे उसके मोटापे की वजह से पसंद नहीं है, तो ये उसकी गलती नहीं है। तो इस बात से मैं उससे नफ़रत करूं, उसकी मजाक उड़ाऊं, यहाँ मुझे देखना ये मेरी गलती हो जाएगी। अगर मैं उससे नफ़रत करता हूँ, मैं उसकी मजाक उड़ाता हूँ, मुझे ना पसंद है तो मैं थोड़ा डिस्टेंस बना सकता हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसकी ना हर बात में कोई ना कोई उसकी कमियां ला ला के दूसरों को बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि वो हमें नापसंद है। ऐसे ही कई लोग हमें पसंद होते हैं, तो हम उनकी बहुत सारी कमियों को छुपा जाते हैं। ऐसा तो कई बार पेरेंट्स भी कर जाते हैं, दो बच्चों में कर जाते हैं कि एक बच्चा उन्हें पसंद है और एक बच्चा किसी वजह से उन्हें कम पसंद है। तो जो पसंद है, जैसे मान लीजिए बेटा पसंद है, इसलिए पसंद है कि बेटा होने की वजह से वो पसंद है, तो वो देखिए कितनी कितनी गड़बड़ करता है और हम उसका पक्ष लेते रहते हैं। और एक बेटी है जो बेटी होने की वजह से मुझे नापसंद है कि बेटी क्यों हो गई। तो ऐसी बेटियों को बड़ा कई पेरेंट्स बड़ा उनको दुत्कारते हैं और उनको हर समय उनके ऊपर कुछ ना कुछ परेशानी पैदा करते हैं। तो क्या बेटी होना, लड़की होना उसकी गलती है? ये तो उसकी गलती नहीं है, तो फिर मैं उसे क्यों परेशान करता हूँ? ये तो मेरी कमी है ना कि मुझे लड़की पसंद नहीं है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मान लीजिए मुझे दूध पसंद नहीं है तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता कि मुझे दूध पसंद नहीं है। लेकिन मैं इस बात को समझ के थोड़ा स्मार्टली हैंडल कर सकता हूँ। हम क्या करते हैं कि जिन चीज़ों से हमें नापसंदगी होती है, बस हम उसके पीछे लग जाते हैं, उन लोगों के हम पीछे लग जाते हैं। जैसे भाई मान लीजिए किसी के हस्बैंड को मान लीजिए दाढ़ी पसंद है, वो दाढ़ी बढ़ाने लगता है। तो देखिए दाढ़ी एक नेचुरल चीज़ है, कोई भी रख सकता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बट मुझे पसंद नहीं है। बताइए आप क्यों पसंद नहीं है? वो तो अगर शेविंग का सिस्टम ना चला होता तो सभी की लंबी लंबी दाढ़ी होती। तो अगर आपका हस्बैंड दाढ़ी रख रहा है, वो मान नहीं रहा है, ठीक है, वो मान सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो वो इस बात को देख सकते हैं, लेकिन उन्हें भी बहुत पसंद है दाढ़ी, अब वो रख रहे हैं दाढ़ी। तो अब सोचने की बात यह है कि क्या दाढ़ी वास्तव में गलत है तो ईश्वर ने बनाई क्यों है? और अगर नहीं गलत है तो मैं फिर उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं? क्या ये मेरे हस्बैंड की गलती, इसे कह सकते हैं कि हस्बैंड की गलती, वो दाढ़ी क्यों रख रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन वो एक नेचुरल चीज़ है, रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम नापसंद करते हैं उन्हें हम कैसे हैंडल करें कि वो नफ़रत में ना बदल जाए। और वो नफ़रत में जब बदलती है तो देखिए जिससे हम नफ़रत करने लगते हैं वो क्या होता है कि वो नफ़रत एक आग है। नफ़रत एक आग है और पहले वो हमें जलाती है, वो दूसरे को बाद में जलाएगी, पहले वो हमें जलाती है जब हम नफ़रत करते हैं, और अंत हमारा उसमें बुरा ही होता है, हमारा अंत अच्छा नहीं होता है। हमें बहुत हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, हमें हार्ट अटैक तक आ सकता है।
अगर कोई ज़िंदगी भर नफ़रत में कुड़कुड़ाता रहेगा तो उसे बहुत जल्दी हो सकता है उसे हार्ट अटैक आ जाए या कुछ और हो जाए। ये नफ़रत की जो ज्वाला उसके अंदर जल रही है, ये उसके लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। तो देखिए, इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हिटलर का। हिटलर को ज्यूस से नफ़रत थी, उसे बदसूरत लोगों से नफ़रत थी, उसे काले लोगों से नफ़रत थी, उसे नीग्रोस से नफ़रत थी, उसे जो ज्यूस का जो फीचर्स थे उनसे नफ़रत थी। तो क्या हुआ, उसने बहुत लोगों को मारा, लाखों लोगों को मरवा दिया, लेकिन फिर बहुत जल्दी उसका अंत भी हो गया। तो जब उसने लाखों लोगों को मरवाया, उनके साथ तो बुरा हुआ, लेकिन जब हिटलर ये कर रहा था तो उससे पहले भी वो खुद भी उस आग में जल रहा था। उसने इस बात को समझने की कोशिश नहीं की कि भाई ये किसी की शक्ल से क्या लेना देना है। और एक और चीज़ थी, हिटलर ज्यूस को इसलिए मरवा रहा था क्योंकि वो ये मानता था कि इन्होंने जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह को मारा था। तो देखिए, ये तो ये बात हो गई ना कि अगर किसी पिता ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसका बदला बच्चों से लिया जाए, बच्चों को फांसी दे दी जाए। भाई, ज्यूस ने जिन्होंने मारा था वो तो आज जिंदा नहीं थे ना। जिन ज्यूस ने ईसा मसीह को मारा था, ये वाले ज्यूस तो वो नहीं है। अब अगर रावण ने कुछ किया था तो क्या आज जाके हम वहां के लोगों को फांसी पे चढ़ा दें? ये चीज है ना सोचने वाली कि हम क्या किसी के कर्म का फल दंड उसके संतान को दे सकते हैं या उसकी आने वाली जनरेशन्स को दे सकते हैं? ऐसा करेंगे क्योंकि हम नफरत में हैं, नापसंदगी को हम नफरत में बदल रहे हैं और हम किसी के काम का दंड किसी को दे रहे हैं। तो ये क्या हमारे बुरे कर्म नहीं बन रहे हैं? अब दुर्योधन ने पांडवों से नफरत की, क्यों की? उनके जन्म को लेके की कि भाई पांडु के तो बच्चे हो नहीं सकते थे, अब ये जंगल में से कहाँ से बच्चे बन के आ गए जो राज सिंहासन पर कब्जा करना चाहते हैं। तो अब यहाँ ये देखने वाली बात थी कि क्या उनके जन्म में उनका दोष था? पांडवों के जन्म में जैसे भी वो हुए थे, वो क्या उनका दोष था? उनका दोष तो नहीं था। अब जब उनके माता पिता ने सबने ये बात स्वीकार कर ली कि वो पांडव हैं, वो पांडु के पुत्र हैं, वो पांडु के पुत्र मान लिया है, ऐसे कोई अपने मतलब गोद भी ले लेता है बच्चों को। तो जब सबने मान लिया था तो दुर्योधन को भी मानने में क्या हर्ज था? वो भी मान लेता। तो अगर वो नफरत नहीं करता तो वो उसका जो अंत हुआ वो नहीं होता, और वो जितना इस आग में जलता रहा, खुद जलता रहा, वो नहीं होता। सभी को उसने दुख दिया। तो ये फिर उसने अपने बहुत बुरे कर्म बना लिए आने वाले जन्मों तक के लिए। तो हमें ये बात देखनी, किसी के जन्म, अब कोई जन्म होता है, कई बार होता है बच्चे की बिना मैरिज के बच्चे पैदा हो गए, तो उसे हमारा समाज बहुत टारगेट करता है, उसके लिए गालियां भी बनी हुई हैं। तो अब बात है कि क्या वो बच्चे की गलती है? उस बच्चे की तो गलती नहीं है। और चलिए, माँ की गलती मान सकते हैं, लेकिन वैसे तो ये एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होता है। अब हो गया तो इस बात के लिए हम क्यों उससे नफरत करें, क्यों गालियां दें हम? तो जितनी गलती उन्होंने नहीं की, उससे ज़्यादा गलती तो हम कर रहे हैं। एक बच्चे को हम गाली दे रहे हैं कि वो उसके बाप का पता नहीं है। अरे बाप है तो सही ना, पता हो या ना हो, बाप तो उसका एक ही है, वो कोई तो को है उसका बाप। तुम्हें नहीं पता चल रहा तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? क्यों नहीं हम मान लेते वो परम पिता की संतान है? जिस भी प्रोसेस से बच्चे होते हैं उसी प्रोसेस से वो बच्चा भी हुआ है। तो हम इसमें हमने सेट कर रखा है, सोसाइटी ने सेट कर रखा है, और ऐसे हम नफरतें पालते रहते हैं और हम पुराने पुराने लोगों के कर्मों का फल आज की जनता से लेना शुरू कर देते हैं, उन्हें टारगेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो एक राक्षसी प्रवृत्ति हो गई, कहीं ऐसा तो हम नहीं कर रहे हैं। और इस नफरत में हम खुद ही जलने वाले हैं, ये बात ध्यान रखें। हम उन्हें थोड़ा नुकसान पहुंचाएंगे, जिससे हम नफरत करेंगे उसे हम थोड़ा नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन क्या उसकी गलती है? अगर मैं रावण की संतान हूँ
या उसकी वंशज हूँ, तो क्या ये मेरी गलती है? मुझे क्यों मारोगे भैया? तो जब अभी हमारे कानून में बाप के काम कर्म का फल भी बच्चे को नहीं मिलता, बाप ने मर्डर किया है तो बेटे को फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता है। तो जो अगर 10-5 पीढ़ी पहले किसी ने कुछ किया है, उसकी सजा मुझे क्यों दे सकते हो आज? उसके लिए मुझसे क्यों नफरत करोगे? कई बार जो माँ बाप के कर्म होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं, समाज उससे नफरत करता है, लेकिन उसके बच्चे से नहीं करता, क्योंकि उसमें बच्चे की तो कोई गलती नहीं है। तो इन पॉइंट्स पे हमें सोच के अपनी थिंकिंग को थोड़ा सुधारना पड़ेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। कहीं मैं तो अपने बुरे कर्म नहीं बना रहा हूँ, मैं तो दुष्ट नहीं बन रहा हूँ, कहीं मैं तो राक्षस नहीं बन रहा हूँ, क्योंकि उसका फल मुझे जन्मों जन्मों तक आने वाला है। ये एक जन्म में तो मैं इतना बुरा कर लेता हूँ, हिटलर ने इतना बुरा कर लिया कि उसे एक जन्म में तो इसका फल मिलेगा नहीं, वो जन्मों जन्मों तक उस फल को भोगेगा। और जिस तरीके से उसने मारा है वैसे ही वो मरेगा, बार बार जन्म लेके मरेगा। तो कई बार हम देखो बेचारा बच्चा, अब ये नहीं पता कि हिटलर है इसकी आत्मा, इसीलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है, दुर्योधन इसकी आत्मा इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। ये बात हम नहीं समझ पाते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे समझ में आएंगी? ये सब चीज़ें समझ में आएंगी ध्यान करने से, ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर से ईश्वर को मांगना। वो एनर्जी हमारे अंदर आएगी, तभी हमारे अंदर शुद्धि होगी। महसूस करना है वो मेरे अंदर आ रहा है, महसूस करते रहिए। करते समय बहुत विचार आते हैं, तो कई बार लोग सोचते हैं मेरा तो ध्यान ही नहीं लग रहा। ध्यान कहीं लगना नहीं है, बस आपको चाह बदलनी है, आपको फीलिंग बदलनी है कि वो ईश्वरीय एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, बस। और जो ठोसता मेरे अंदर इकट्ठी है, जिससे मैं लोगों से नफरत करता हूँ, जिससे मैं लोगों को उनके रंग के लिए टारगेट करता हूँ, उनके कपड़ों के लिए टारगेट करता हूँ, उनके लुक्स के लिए टारगेट करता हूँ, उनके पास्ट के लिए टारगेट करता हूँ, इसमें तो उनकी कोई गलती ही नहीं है। तो ये सब हमें देखना पड़ेगा। भाई किसी ने पास्ट में कोई डिसीजन लिया, पॉलिटिकल डिसीजन भी हो सकता है, वो तो चला गया। अब हम उसकी आने वाली पीढ़ियों से थोड़ी ना उसका हिसाब लेंगे। वो डिसीजन अगर गलत भी था तो हम उसकी आने वाली पीढ़ियों को तो टारगेट नहीं कर सकते ना उसके डिसीजन के लिए। जो गया गया, जो उसने कर दिया। अब हम देखें हम कितना सुधार सकते हैं। अगर हमें लगता है कि किसी ने पास्ट में गलत कर दिया, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अब हम इसको कितना सुधार सकते हैं। ये है बात। अभी मैं आगे वीडियो बनाने वाली हूँ, जो मैं ध्यान किया है मेरे गुरु और मेरा सिस्टम। अब कई वीडियो इसी पे बनाऊंगी पूरा सिस्टम बताने के लिए, क्योंकि मैं कैसे डेवलप हुई, मुझे ये ज्ञान कहाँ से मिल रहा है, और वो कितना बड़ा सिस्टम है, और उसके पीछे क्या आइडियोलॉजी है, ये सब मैं थोड़ी बताऊंगी, जिससे कि अगर आप भी किसी भी शहर में रहते हैं तो आप उस सिस्टम को चाहेंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ध्यान करने में मदद ले सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि पता नहीं किसका फ़ायदा हो जाए। लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, अध्यात्म की कमी है, ज्ञान की कमी है। तो जिसको भी मिल जाए और उसको उसकी समस्या में एक समाधान हो जाए समस्या का, या वो संभल जाए, तो ये बहुत ही पुण्य का काम है। मेरा भी यही उद्देश्य है वीडियोस बनाने का। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में।